भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी किस तरीके से भारत के नागरिकों के लिए, निवेशकों के लिए और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए बनेगी प्रगति का आयाम, हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी के एमडी हैं कौल साहब हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से जो हम ये गिफ्ट सिटी देख रहे हैं भारत के सपने को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। देखिए, आज जहाँ पे आप खड़े हैं, जो ज़मीन यहाँ पे है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे 2007 में, उस वक्त उनका एक विज़न था कि क्यों नहीं हम जैसे लंदन हुआ, सिंगापुर हुआ या हांगकांग हुआ, ऐसा एक फाइनेंशियल सेंटर हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं। सो 2007 में जो विज़न, जो कल्पना रची थी, आज आप उसका नेचुरल कल्मिनेशन देख रहे हैं। 886 एकड़ जगह इसको डेवलप किया गया, ग्रीन सिटी, एक स्मार्ट सिटी। 62 मिलियन स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हमारा प्लान है। 30 मिलियन स्क्वायर फीट का हमने ऑलरेडी डेवलपमेंट का ऑर्डर्स दे चुके हैं, अलॉटमेंट दे दिया, डेवलपमेंट चल रहा है। 5 मिलियन स्क्वायर फीट के बिल्डिंग्स तैयार हैं, हम जो देखेंगे बाहर। इसमें बिजनेस कितना हो रहा है। आइडिया था कि गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल चैनल बने, एक गेटवे बने इंडिया के लिए, जहाँ पूरे ग्लोब के साथ, पूरे विश्व के साथ एक ट्रैफिक टू वे हो, यहाँ से ट्रेड हो, वहाँ बाहर से भी जो ट्रेड हो, एक टू वे चैनल बने। एक लेमैन टर्म में हम कहें कि जो ऑफशोर बिजनेसेस हैं, जो ऑफशोर बिजनेस है, उसको हम ऑनशोर किए हैं। जैसे लंदन, दुबई, सिंगापुर में जो बिज़नेस होता है फाइनेंशियल सेंटर में, वो सब बिज़नेस हम यहाँ से करा रहे हैं फाइनेंशियल सिटी में। आप ये भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। ये संसद में 2019 में इससे संबंधित बिल भी पारित हुआ था, तो उस बिल के पारित होने के बाद किस तरीके का बदलाव देखा संजय कौल जी यहाँ पर गिफ्ट सिटी ने और भारतीय निवेशकों ने? 2019 में जो बिल पारित हुआ था वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी की बिल थी। बेसिकली जब आप देखें कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाना जो विश्व स्तरीय है, रेगुलेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। इसके चलते जो बिल पास हुआ, रेगुलेटर, स्पेशल एक रेगुलेटर बनाया गया। तो यहाँ पे जो रेगुलेटर हैं, सेबी जैसे कैपिटल मार्केट्स या बैंकिंग, जो आरबीआई के रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे हमारे रेगुलेटर यहाँ पे खुद बनाते ही हैं। इंश्योरेंस के रेगुलेशंस भी जो रेगुलेटर हमारा है यहाँ पे वही बनाते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हो गया। रेगुलेशंस पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सेंटर्स हैं एट पार हैं। इसका एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब रेगुलेशंस पास हुए 2019 में, ऑपरेशनलाइज हुआ 2021 में कोविड के बाद, उस साल केवल करीब 110 रजिस्ट्रेशंस थे इन 1 ईयर। पिछले क्वार्टर में 105 रजिस्ट्रेशन हुए, पिछले 3 महीनों में। बैंक्स 35 हैं, जिसमें से 17 फॉरेन बैंक्स हैं। उनके जो कुल मिला के एसेट होल्डिंग साइज़ है $102 बिलियन है। कैपिटल मार्केट्स जो हमारे NSE, BSE के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनका पिछले क्वार्टर में 6 मिलियन ट्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, जिनका करीबन $269 बिलियन उनका टोटल ट्रेडिंग हुआ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। इंश्योरेंस कंपनीज है, री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फंड्स हैं, करीबन 200 फंड ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस पेस पे हम ग्रो हो रहे हैं। हमारा जो विश्व में जो रैंक था जब हम यहाँ पे शुरू किए थे, हम पहले 100 में तो थे ही नहीं, आज हम 43 नंबर पे हैं। अगर हम ये तस्वीर देखें इस सिटी की, इस गिफ्ट सिटी की, पूरी यह परिकल्पना है जो पीएम मोदी के नेतृत्व में यह रची गई है। यहाँ पर भारत का आम नागरिक सिंपल शब्दों में बताएं, आना क्यों चाहेगा? ये जो यहाँ पे एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यहाँ पे जो 886 एकर्स में से 34% जो है ग्रीन एरिया है। स्मार्ट सिटी जो सिस्टम्स हमारे काम करते हैं, हम 2 एस्पेक्ट से देखें। एक तो जो यहाँ रहना चाहेंगे, उनके जो बिल्स होंगे, यूटिलिटी बिल्स, एक आम आदमी की जब घर चलाते हैं बिल्स कम हो, बिजली का बिल कम हो, कूलिंग का बिल कम हो, वेस्ट कलेक्शन अच्छे से हो, सफाई हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। हमारे यूटिलिटी बिल्स करीबन 30% कम होंगे आप बाहर जाके कहीं रहें तो। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बेहतर कारोबार और अच्छे जीवन की तलाश हर नागरिक को होती है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की गई थी और आज वह मूर्त रूप भारत के लोगों के लिए ले ली गई है।